दर्शकों, आज 5 अगस्त है और आज के दिन एक जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा जो है वो मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया था कि जम्मू कश्मीर को जो है 370 हटाया, 35 हटाया और के साथ इतिहास में पहली बार हुआ कि एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर दे। एक यूटी नहीं, 2 यूटियाँ। तो हमारे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता और XMLC MR कुरैशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज का दिन। और ये भी आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जो थे, जो सही जुम्मेवार थे, उनका आज देहांत हो गया ठीक आज के दिन। तो इनसे बातचीत करेंगे कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, जिस तरह से आज 5 अगस्त है और आज के दिन बहुत सारी सियासी पार्टियां, चाहे आपकी पीडीपी पार्टी है, उन्होंने इसे काले दिवस के तौर पर मनाया और बाकायदा प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने भी किया, NC ने भी किया और दूसरी पार्टियां खामोश थी। क्या कहेंगे इस बार? शुक्रिया सिद्धू साहब आपका, आपके चैनल का भी। आप वक्तन फ़क्तन ऐसी टॉपिक पर बात करते हैं। मैं समझता हूं कि पहले तो सत्यपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हैं, क्योंकि वो हमारे गवर्नर यहाँ थे उस वक़्त। और आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को तो स्टेट की हैयत को बदला गया था, स्पेशल स्टेटस को भी हटा दिया गया था और वो उस वक़्त गवर्नर थे। आज ही के दिन उनकी इस दुनिया फ़ानी से रुखसती हो गई, वो दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके रूह को भगवान शांति दे और शांति से रखे। बेशक वो बड़े कंट्रोवर्शियल गवर्नर थे और उन्हीं के दौर में मोदी सरकार ने, जो भाजपा की सरकार यूनियन ऑफ इंडिया में है, उन्होंने उनसे दस्तखत करा के और बाद में वो कहने भी लगे कि ये दस्तखत मुझसे सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा भेजा गया और कहा इसको साइन करो, मुझे इसे कंसेंट कॉन्फ्रेंस नहीं ली गई। जी। ये अब माजी हो गई, पास्ट हो गया। 5 अगस्त हर साल हमारे लिए 2019 के बाद हमारे लिए ये वाकया ही ब्लैक दिन माना जाता है। ब्लैक डे इसलिए माना जाता है कि ये खालिस्तान एक जमात के लिए नहीं, PDP के लिए नहीं, ये सब आवाम जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इससे नाखुश है। किसी भी कॉर्नर में इसकी खुशी नहीं मनाई जाती, बिल्कुल ना ही मनाई गई है। 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या दीगर जमातें हैं जो भी हैं, एक्सेप्ट BJP। और BJP के लोग भी अंदर अंदर से नाखुश हैं। बिल्कुल। जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नाखुश है। आप बताओ कि अगर आप इस तरह से एक रियासत नहीं बल्कि एक मुल्क था जम्मू एंड कश्मीर, जो महाराजे की रियासत थी, एक बहुत बड़ा मुल्क था ये, जिसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी और बौद्ध भी। ऐसा गुलदस्ता था जो दुनिया में एक मिसाल पेश करता था। उसको तोड़ के यूटी बना दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। जी बिल्कुल। और यहाँ जो 370 हटाया और 35A, देखिए 370 जो था वो तो हमें कंसर्न असम्बली, जो उस वक़्त हिंदुस्तान की कंसर्न असम्बली थी, उसने दिया था। जी। अब उसको किस तरीके से, कैसे और किन वजूहात पर वो हटा दिया गया। जो जजेस उस वक़्त जिन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस साहब फार्मर हो गए, वो चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि ये मैंने भगवान ने, और बिल्कुल कुछ उनको ऊपर से डिवाइन ताकत आई तो उसने लिखा। 2 फैसले उन्होंने जो किए, एक वो राम मंदिर वाला और एक ये जी बिल्कुल 370 का। और फिर स्टेट को जब यूटी में बदला तो उन्होंने कोई कैटेगरिक फैसला नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन रख दिया। अब मान लो कि इसमें गुंजाइश है कि भाई ये इलीगल था और इसको स्टक डाउन करने के बजाय उन्होंने कोई डेडलाइन या कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। स्टेट से, यूनियन ऑफ इंडिया से एक कमिटमेंट ले ली कि हम स्टेट को बहाल करेंगे। आज ही के दिन बड़ी चायमागोई थी कि भाई आप यूनियन ऑफ इंडिया कुछ बड़ा करने जा रही है।
कि भाई हो सकता है कि फर्दर ट्राइफर्केशन की बात होती है, बाइफर्केशन की बात होती है। पहले भी ये बाइफर्केट हो गई ये रियासत, जी बिल्कुल, और अब इसको ट्राइफर्केशन की तरफ बात करने की कोई बातें हो रही थी। शायद वो रोमर थी या क्या था, अब लोग यकीन नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, यकीन इसलिए नहीं करते हैं कि इसी तौर तरीके से इसी दिन जब यात्रा चल रही थी, यात्रा को रोका गया। एक असॉल्ट राइफल को पकड़ने के बाद फटाफट रोका, और फिर 4 और 5 को क्या क्या, 5 और 6 को क्या क्या हुआ, उथल पुथल करके यहाँ रख दिया गया। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ना हमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारे लिए ये जो था कि हमारी एक्सेशन फाइनल है। हम तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्ट एंड पार्सल इंटीग्रल पार्ट मानते थे, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने 77 साल के बाद हमें ये तोहफा दिया, जो तोहफा किसी दूसरी रियासत को ना दिया जा सकता है, ना दिया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को ही दिया गया। कुरैशी साहब, बीजेपी तो ढोल बजा रही है, वो कहती है कि 370 और 35 का बहुत एक कैंसर का था, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी, जहाँ पे लोगों को बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, गोरखा समाज के हों, वाल्मीकि समाज के हों, उनके हकों को जो है लंबे समय से नहीं दिया गया। ये उनके लिए एक जो है 370 हटाने के बाद उनको राइट्स मिले हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नर राज के दौरान अगर रियासत की हैयत को बदले बगैर, रियासत को यूटी में बदले बगैर, स्पेशल स्टेटस को हटाए बगैर भी उस वक्त गवर्नर रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लोगों को मुराद दे सकती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास पावर थी। अगर असेंबलीज की पावर वेस्ट हो गई थी डिज़ाल्व करने, जो जिस तरीके से डिज़ाल्व की थी, सत्यपाल मलिक साहब मरहूम ने कहा था कि मेरा फैक्स नहीं चल रहा था, मेरा जो नौकर था वो ऑपरेट करने वाला वो ईद की छुट्टी पर गया हुआ था, तो इस तरह बहाने करके यहाँ असेंबली तोड़ी गई थी। तो पावरें तो वेस्ट हो गई थी 6 महीने में गवर्नर के पास, और अगर उसके बाद ये सदर राज लग गया था तो पावर्स तो लेजिस्लेटिव पावर तो वेस्ट हो गई थी पार्लियामेंट को। तो अगर पार्लियामेंट बजाय रियासत की हैयत को बदलने के, रियासत के टुकड़े टुकड़े करने के या स्पेशल स्टेटस को हटाने के, अगर इन चंद अफराद को ये मुराद दे देते तो कौन उससे इनकार करता। बिल्कुल। ये तो एक बहाना है। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कौन सी डेवलपमेंट हो गई, कौन से वहाँ हालात ठीक हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या क्या नहीं हुआ, परवामा हो गया, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ मिलिटेंसी के हालात कैसे हैं, अभी ये जो पहलगाम में हो गया, इससे बड़े बड़े और रजौरी पुंछ में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट एक्टर के जो बैरूनी डायमेंशंस हैं, बैरूनी ममालिक हैं, जो एक्टर हैं वो तो काम करेंगे। अगर हम इस तरीके से ये सोचें कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद 370 को हटाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए, तो हम अपने आप को सिर्फ खुश रखने की बात कर रहे हैं। बाकी ग्राउंड पर मुझे लगता नहीं कि कोई भी शख्स इससे खुश है। ना जम्मू वाला खुश है, ना लद्दाख वाला खुश है, ना ही कश्मीर वाला खुश है। कुरैशी साहब, आज बीजेपी जो है 5:30 बजे एक बड़ा जश्न मनाने जा रही है 5 अगस्त के ऊपर, जो 370 और 35 को हटाया गया। तो ये बड़ा जश्न कच्ची छौड़ी में वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्या ये लोगों को धोखा देने की बात है? क्योंकि लोग जो जम्मू कश्मीर के बसिंदे हैं, उनके राइट्स के ऊपर, जो उनको स्पेशल राइट्स था, उनके ऊपर एक डाका डाला गया और उनको ठगा गया। क्या कहेंगे? देखिए, महाराजा की रियासत थी। महाराजा की रियासत एक, मैंने आपसे कहा कि ये मुल्क था एक बड़ा जी। और जो जदोजहद उस वक़्त लोगों ने महाराजा से उस शख्सी राज को हटाने के लिए चलाई, इसी तरह से मुल्क भर में अंग्रेज़ों को हटाने के लिए बात चल रही थी उस वक्त। आज अगर आप ये समझते हो कि 5 अगस्त को हमने फ्रेगमेंटेशन करके, टुकड़े टुकड़े करके इस रियासत को आज हम इसकी खुशी मनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कच्ची छावनी और 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है चंद अफराद। जी जी। मेजॉरिटी में ना तो कांग्रेस के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, बहुत बड़ी जमात है जी, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो मुंसलिक हैं लोग, ना ही पीडीपी के साथ, ना कोई दीगर जमातें जो हैं। जी जी। आम व्यापारी, आम ट्रेडर, आम किसान, आम जो मजदूर है, आम आदमी है, वो इसके साथ नहीं है। बीजेपी अगर कोई कच्ची छावनी में बैठ के बना लेती है तो कच्ची छावनी तूल अर्ज बल्द में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है,
कठुआ से लेकर आप मंडी पुंछ तक, और यहाँ आरसपुरा से लेकर आप करगल तक देख के अब दिखाएं कौन से यहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरे कश्मीर में कोई ऐसा जश्न नहीं, पूरे लेह और लद्दाख में कोई ऐसा जश्न नहीं, पुंछ जोरी में कोई ऐसा जश्न नहीं, डोडा रेस्ट वाइल्ड चिनाब वैली में कोई जश्न नहीं। तो ये बातें कहने की हैं, ये सिर्फ पलटना झपटना, झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। ये एक तकसीम दर तकसीम करके बीजेपी ये अपना मफाद लेना चाहती है, चंद सीटें वो लेती है यहाँ से, ये एक वो दिखावा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द वो बेनकाब हो जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को ये इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है लंबे समय से, और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्या लगता है? आप एक वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज कानून या किसी और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप सक्षम हैं और आइन की बालादस्ती के लिए काम करता है, और करना भी चाहिए। कानून की नज़र में यहाँ यूटी बनाना गैर आइनी था, इलीगल था, आइन उसे परमिट नहीं करता है। जो आर्टिकल 3 है वो इसे परमिट नहीं करता है। आप बताओ कि जिस ढंग से यूटी को बनाया गया, आप कोई रियासत को यूटी होते हुआ 47 से लेकर इस वक्त हमने नहीं देखा, ना ही कोई ऐसा प्रोविजन है। हाँ, यूटी से स्टेट हो सकती है, बिल्कुल, ये हमने कभी नहीं देखा कि जिला से नियाबत बनती हो, और नियाबत तो ऊपर कहती है भाई हमें तहसील दे दो, सब डिवीजन दे दो, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो, लेकिन यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट को ही नियाबत में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला लेना चाहिए। अरे ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा अगर कोई कमिटमेंट है तो पार्लियामेंट के होस्ट में ही कमिटमेंट है, इसी गवर्नमेंट की, होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, हम स्टेट को वापस बहाल करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी रियासत उसी तशख्खुस से बहाल हो, और जो तशख्खुस 5 अगस्त से पहले हमारे से छीना गया था। ऐसी लूली लंगड़ी या ऐसी कोई कट करके फर्दर बाइफरकेट करके हमें कोई रियासत दी जाए, वो इस आवाम के हक में नहीं होगी, ना ही वो काबिल कबूल होगी। खुद इस वक्त पावर के बलबूते पर जोर जबरदस्ती से मनवाई जा सकती है, लेकिन लोगों की मंशा के मुताबिक कोई ऐसा फैसला नहीं होगा। कृषि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इसको वैध कहा कि जो 370 और 35 हटाया गया वो वैध है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि डेमोक्रेटिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी लाइन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टेम्परेरी था प्रोविजन, तो टेम्परेरी प्रोविजन हटा दिया गया जी। अब उसको कहा कि इन्होंने हटाया है, तो देखिए उसकी अगर आप लीगल इम्प्लीकेशन में जाएं तो ऊपर तक कोर्ट को है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई फाइनल फैसला भगवान या अल्लाह का नहीं होता, वो भी इंसान है और फैसला अपनी आइडिया की सोच के मुताबिक देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि उन्होंने उस वक्त ये फैसला दे दिया तो ये क्या कर दिया कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, उस टेम्परेरी पर बाकी उन्होंने कमेंट नहीं किया इसकी लीगलिटी और इलीगलिटी पर। देखिए प्रोसीजर क्या था क्या नहीं था, वो उन्होंने अपने ही 9 जजेस बेंच में पहले से कहा हुआ था कि इसकी 370 पर। अब अगर इन हालात में हट गया, मान लीजिए 370 हट गया, हटा दिया गया, तो लोगों ने कबूल किया या नहीं किया, लेकिन अवाम के अंदर एक जज्बात तो है कि वो जज्बात जो 1930 में प्रोटेक्शन मिली थी, महाराजा ने उस वक्त दी थी, लोगों के हालात को देखते हुए, रियासत की हैयत को देखते हुए, यहाँ की टॉपोग्राफी को देखते हुए, वो आज भी तो जरूरत है उसी। बिल्कुल। तो सरकार कोई पाबंद थोड़ी है, साबान तो बंदी हुई थोड़ी है। सरकार अगर आज चाहे तो उस स्टेटस को बहाल कर सकती है, कोई भी दूसरे नौयत का स्टेटस दे सकती है, जिस तरह आप बाकी 371 दे रखा है। हम कहते हैं कि सरकार अगर चाहे लोगों की मांगों के मुताबिक तो ये 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन बहाल करे, रियासत को बहाल करे, और वो जो स्टेटस हमारा जो हमसे अरोड हो गया, हमसे छीन लिया गया, उसे बहाल करे। किस तरीके से करना चाहती है, आईनी तौर पर सरकार सक्षम है। अगर सरकार इसको तोड़ने के लिए सक्षम थी
तो उसको दोबारा देने के लिए भी तो सक्षम बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप वेलफेयर के लिए बात करनी है। अगर आप कहते हो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी नहीं होनी चाहिए, तो इंसानियत, वाजपेयी साहब का भी कहना और अपने मोदी साहब का ये कहना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं, उनका कहना भी था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी नहीं होगी। और वाजपेयी साहब का कहना था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, उसके दायरे में अगर फैसला कोई करना है, बात करनी है, तो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कर ले। और मैं समझता हूँ कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कुरैशी साहब, जिस तरह से लेह लद्दाख और करगिल के लोग एक हर पार्टी को छोड़कर इकट्ठे हो गए, जम्मू में ऐसा नहीं देखे। पीडीपी अलग से काम के नाम प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस अलग से कर रही है, एनसी अलग से, क्यों नहीं एक इकट्ठे एक बैनर के तले बिल्कुल इस मुद्दे को, स्टेटहुड के दर्जे को लेकर इकट्ठे आवाज उठाए, तो ये ज्यादा बेहतर होता। देखिए, स्टेटहुड कोई सारा मामला नहीं है। स्टेटहुड, अगर स्टेट वापस भी आ जाती है तो मामला ठीक नहीं होने वाले। जम्मू एंड कश्मीर की इस हैयत को देखकर, जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफी को देखकर, इसके डिफरेंट कल्चर और इसकी सोच को देखकर हमें लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर का तशख़्ख़ुस बहाल होना जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर में खाली स्टेट आप बहाल भी कर दें, कोई काट कूट करके, इधर से उधर करके, तो वो लोगों की मांगों के मुताबिक नहीं। हम कहते हैं कि भाई अपना अपना आइडिया है। कांग्रेस एक आइडिया के तहत चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे आइडिया के तहत चल रही है, और पीडीपी का एक अलग से मानना है। हमारी बात ये है कि हम वो बात मानना चाहते हैं कि जो लोगों की तीनों रीजन में काबिल कबूल हो, और वो तभी हो सकती है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है, मेजॉरिटी के लोग चाहते हैं। इसमें किसी एक तबके की बात नहीं, इसमें किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या बौद्ध की बात नहीं। हम चाहते हैं कि अवाम की मंशा के मुताबिक यहाँ फैसला होना चाहिए। अवाम की मंशा यही है कि जो 5 अगस्त से पहले हमारी हालत थी वही बहाल की जाए, और उससे देखिए, अगर यहाँ तामीर और तरक्की करनी है तो हमें प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेट की भी ज़रूरत है, लेकिन स्टेट के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाव की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप चाहेंगे कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए और लोगों को कुछ न मिले, जम्मू के लोगों को क्या मिल रहा है इस वक्त? ठेकेदार बाहर के लोग हैं, लेबर बाहर की आ रही है, छोटे छोटे ठेके भी बाहर के हैं, ना नौकरी मिल रही है, ना जॉब है, ना कोई फैक्ट्री लगी है, ना कोई उस अपॉर्चुनिटी दिखती है। सिर्फ जज्बाती नहरे से काम चलने वाला नहीं है। अवाम समझ चुकी है, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे पीडीपी के फाउंडेशन डे पर लोगों ने जमावड़ा जम्मू में दिखाया है और जैसा कश्मीर में दिखाया, तो ये तब्दीली होकर रहेगी। वॉइस ऑफ मैन इज अ वॉइस ऑफ गॉड, और अवाम की जो आवाज़ है वो खलक की आवाज़ जो है वो खुदा की आवाज़ होती है। मैं समझता हूँ तब्दीली आएगी। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये थे एमआर कुरैशी। दर्शकों, ये भी बता दें कि कोई भी पॉसिबल नहीं, इनका कहना 370 और 35, जिस तरह से भाजपा का कहना है कि वो दफन हो चुका है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि कृषि कानून कैसे दबाव में, और 1 साल तक वो प्रदर्शन चला, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अगर इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी खड़े हों तो 370 और 35 वापस आना जो है नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। वहीं 8 तारीख को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला के स्टेटहुड के लिए, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द से जल्द फैसला देकर स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की जो है वो फैसला सुनाएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि 8 तारीख को कुछ बड़ा होगा, नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद। शुक्रिया।